विभाजन के दौरान में जगह संघर्ष ने मैं भूलना को नहीं थाना आज कहने लग गया। किसान भवन में साथियों की ड्यूटी लगेगी, ये साथी ये काम करेगा, ये साथी ये काम करेगा। साथी बलवान पुनिया आपके सामने बैठा है। मैं थाने दावा कर सके को कि मैं 2018 में यह बात कही कि बलवान पुनिया राजस्थान की विधानसभा में बोल तो होएगो जब मैं थारी बात मजबूती पार्टियों पिछू करांगा। मैं थाने फेर कहने लग गया तो मैं अलग अलग होने करता बलवान पुनिया राजस्थान की विधानसभा में होता मैं होता बादरा में। आज मैं थाने बात करने लग गया। मैं बलवान पुनिया का बेबजू जगह 5 साल मजबूती के संगे संगे रहेगा। बलवान पुनिया किसानों की बात में 5 साल मजबूती के साथ करेगा, क्योंकि बलवान पुनिया को 5 साल आपने इतनी मजबूती दी है। 1 लाख वोट परोस करके 6 मजबूती दी है। मैं थारी मजबूती के दिन नीचों को देखने दिया बात ही कहूंगा। आज दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूं थाने बैठो। दूसरी बात मैं थाने एक और कहना चाहूं। देखो मेरे साथ सारी बात बता देगा थाने। दूसरी बात तो है कि पार्टी मैंने विधानसभा को चुनाव लड़ना शुरू करियो तो मैंने पार्टी बात करो कि खाता भाई को काम तू संभालेगो। मैं ईमानदारी के साथ मैं साथी शर्मन एडवोकेट मैं ईमानदारी के साथ फार्म भरिया जब मार्केट खाता भी आया बलवान पुनिया को आयो, बलवान पुनिया की घराड़ी सुनीता को आयो, शुभम को आयो, संकेत को भी आयो। मैं सारा खाता देखा बा खाता में शुभम वाले संकेत में तो लड्डुआ अंग तो की हो को नहीं। सुनीता राम शायद 8,000 रुपया, कामरेड साहब वाले में एमएलए साहब की जगह 3 खावे भी 68,000 रुपया। 3 खाता लोन का भी लोन में शायद एक में तो 40 लाख कर्जो, एक में ही तो कर्जो। थारे शायद मन में होगी वही हमें सुनी बात कहने लग रही कि बलवान पुनिया तो घना ही पैसा 5 साल में कमाया। मैं थाने एक बात कहना चाहूं, चुनाव लड़ाई मजबूती के साथ मैं बलवान पुनिया को एक खातो घर को देखियो है। जब भी ढाके साथी अनिल, साथी रोहतास लोर, साथी राजकुमार पुनिया, साथी पंकज, तमाम लोग किसान भवन में बैठे रहे हैं। बा किसान भवन में हिसाब लगाए हुए बैठो। एक बात तो करूं यार, मजबूती की मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो गाड़ियां पूर पड़ कभी मन में सोच दिया होगा नहीं, क्योंकि आंगली मारना तो घना ही है। आंगली भी मारेगा सके कहिया करें बिया करें। मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं कि बलवान पुनिया ने अगर बनाया है तो आप लोगों के लड़ने के लिए किसान भवन बनाया है। या मैंने आपको फिर कह दिया कि आज मजबूती के सगे किसान भवन में लड़ांगा तो भाई आर्थिक रूप की मदद भी अपन करनी है। अब बात मैं थान मजबूती करता हूं, क्योंकि मैं तो जब बतलाया राजकुमार अपनो साथी है, एमएलए साहब के सागर है बैरड। मैं रात बलवान पुनिया ने बैठो घरे तारगे मैं राजकुमार सागा। राजकुमार जो को अफसोस करो वो बहुत जोर को अफसोस करो। राजकुमार आप बात कही कि यार ऊक चूक होगी जिकी होगी, अब मान लो मडगियों का कर्जो किया तारे जागो पैसा निरा ही कर्जो हो गयो। मैं आके ही राजकुमार ने मैं क्यों राजकुमार तेरी बात में सुबह किसान भवन में करूंगा और अपनी सारा साथी मदद भी करे कि सारा साथी इस बात पर गांव वाइज गहन धन करोगा। मैं बहुत कम आबाद चंदा के बारे में बहुत ही कम कहूं कई बार, लेकिन आज मैं खुल के कहने लग रही हूं, क्योंकि एक पैसे के हिसाब मेरे माध्यम में से हुआ है यहाँ पूरी विधानसभा का। एक बार फिर से
ना घरे भाई जी खुल के बतलानी चाहिए, इम कोई कहने वाली बात को नहीं है। घरे टोटो है तो सीने दिख है, घरे टोटो है काम में मेरो है ना टोटो है। मैं थाने टोटे की कहानी बताने लग रही हूँ। अपने घर को टोटो अपने घरे जिक्र नहीं करेगा तो किसके घरे करागा? आपा घरे नहीं बतलाऊंगा तो कौन बतलाऊंगा? थाने इन बात को मेरो के पड़ेगा कि घर में टोटो है, क्योंकि थारा जगह लोग अपा तहसील में सरकार करे करता तो लोग बात तो थाने कह ही करता कि बलवानपुरी और तो के रोके नहीं करियो, आपको घर तो के रोक्यो जोर को भर लियो। अब बात थाने में नहीं समझाऊंगा, थाने कुछ समझावेगो? अपा घरे जिक्र नहीं करेगा तो कुछ करेगो? मैं घर का बात नहीं कहूंगा कि आपने घरे थे थोड़ा कुर्तिया तो पैदा के बड़ा 8 लाख को खर्चो है, जो घर का बेरो किया पड़ेगा 8 लाख को खर्चो है को नहीं। मैं तो भाई थारसा के शेयर करिए ये बात साथियों, एक बार फिर कह रहा हूं, मजबूती के साथ 5 साल बलवान पुनिया किसानों की लड़ाई न केवल भादरा में बल्कि पूरे राजस्थान में लड़ेगा। एक बात और कहना चाहूं मेरे, एक बात और कहना चाहूं, सुनो मेरी बात। हाँ ठीक है, अगली बात मेरे कान देते सुनो। तो सील के विपक्षियों जका थे संजीव बेनीवाल ने 1,22,000 किताई वोट दिया। मैं थाने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहूं, बीजेपी के लोगों ने वह थारा वोट को लिया, वो थारा वोट मानने ही को ली, वो तो तरकारी जाके पड़ा बैठे तरकारी जाके मेरे सोशल मीडिया के माध्यम सुन रहे हो। धन्यवाद पंजियों बने कि भादरा की जनता मैंने 1132 वोट फालतू दिए, वो तो हरियाणा में जाके माड़ा गलाड़ लाग रही है, थाने कोई मानिया बड़ी अपा मानिया साथी ठोक क्या करे, साथी ठोक क्या करे, किसान भवन के अंदर कह रहे 5 साल मजबूती के साथ बलवान पुनिया समेत सीपीआईएम के लोग आपके बीच में लड़ेंगे। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब धन्यवाद सर। धन्यवाद साथी सुरजीत विदायनिया। ए चुनाव में कई बात हुई है, एक बार बैठे रुक जाओ थे सारा जठे इधर गए, में कई बात हुई है। साथी सुरजीत विदायनियो भी ठीक कहो, रीले पास एक मेरे साथी और खड़े वो भी ठीक कहो। बहन मैं कहना चाहूं भाई जी, बीजेपी को आदमी देखो बकवास करना, आदमी बकवास करनी है वो आ कैस का है, लेकिन थे मैंने एक बात बता दो, आप 1 लाख वोट 1 लाख ऊपर वोट लिए हैं और शायद ही सो कोई कोनो, शायद ही सो कोई रिश्तेदार छोड़ो जको आपन आपने जान तो मैं आदमी है सगा आप बात करे बिना छोड़ी, लेकिन पूरे विधानसभा के चुनाव में थाने से कई आदमी आ कह दियोगी जेपी डाको मेरे सागे लड़ लियो या बलवान पुनियो मेरे सागे लड़ लियो, पर थाने और वो दियोगे कई रिश्तेदार भाई बेली या जका अपना विरोधी जका अपने विरोध में वोट मांगा पे क्या मारी जेब थे थाने में या तहसील में पड़ा दी, कट्ठे ही को मिलोगे। ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं ऑफिस के मां रुके रोते कोनी पाटा है, अभी कोनी पाटा अपनी तो पाटा है कोनी, 1.25 लाख वोटर की तो पाटा है कोनी, अरे आपने बनाऊ दे पढ़ान गए एक पाड़न गए बामू वह पाटनी तो 1,27,000 हुई है, जगह वह तकड़ा लिखड़ेगा वह पाड़ ले जाएगा और जगह हल्का लिखड़ेगा बाकी पाट देगी, अपनी जेब को पाटा चिंता ना करिए। आप 2008 में बंद कर दिया बात, आपने कई कार्य करता गए आप बर्दाश्त कर सका, उजाड़ बर्दाश्त कर सका, पीछो को दिया पीछो दियो ही को नहीं, 10-15 साल में ही को दियो गए नहीं, अब अपनी जेब पाड़ लेगा कौन पाड़ लेगा? व्यवस्था ये बात खातरी करी है 5 साल में एमएलए बड़ेड़ा नहीं, वह विपक्ष सारा कहता घर भरे घर भरे घर भरे, अरे मेद का टीम का लोग लगेड़ा ओद को बनाए नहीं, ये बात खातरी बनायो एगे माँ बड़द में 2 फारी में ठंड गया माँ आगे माँ 100 आदमी रोज बैठा पावेगा, जेब पाड़ लेंगे बाढ़ गिरेंगे जांगा सुस रहे थोपे पर गोगा मेड़िया रो मेड़वायो नहीं, गोगा मेड़िया रो मेड़वायो थे तो चुनाव के काम लाग रहा, मैं ऑफिस में बैठे बैठे मेड़िया रे मेड़े मौजूद ही कहो वो 2 पिकअप झंडा लग टांगनी खातर बिंदा बेल दो भी जाएंगे माँ मेड़िया रे मेड़े को ले डाया अपना साउंड लेगा तो झंडा का ले रखागा, ऊपर में ताले रखा नीचे डंडो पकड़ लिया ऊपर पास झंडो है वो, अरे साउंड मारेगा तो झंडे का पास पकड़ लियो,
लंदन पलट के मैंने बाहर की झंडा का बसों पकड़ लीजिए। जेब पाड़ेगा कोई कोई पड़े, जेब साहब की कोई चिंता करने की जरूरी को नहीं। चिंता की एक थोड़ी सी बस आई है निवेदन सुरजीत देखो भी ऑफिस के माँ कमेटी है, कमेटी सारा काम करे, कोई दो राय नहीं। और कमेटी के हिसाब पर रजिस्टर मैंने पकड़ाए रहे ताल को तो अनुसानी को नहीं, एक दो दिन में वो हिसाब भी मैं दे दूंगा। लेकिन भाई मामला फिर है कि घाटी घोड़ा में 4 तारीख तक रोक रखा, वो सारा मिलजुल के उतारा। अब नहीं तो बात नहीं भाई इनमें तो जानती जो तो विधायक जी ने 3 खाई घड़ी आती लेकिन 3 खाम ले लिया कि लोग बाग दे दिया हो जा व्यवस्था। अब आपने तो मैं थोड़ो थोड़ो सारा का बात सोचनी है जरूरी है। जब कठे चोरी करता आप पूरे विधानसभा में को नहीं पाया तो वो मतलब बलवान सुनिए 5 साल ईमानदारी काम करे, 30 की ठगी को नहीं मारी और आपने कोई थोड़े थोड़े फर्क कौन पड़े। आ बात भी अपन सारा जचानी है। दूसरी बात है जगी है बा थोड़ो सो अपन संयम के सगे थोड़ी थोड़ी बात ध्यान रखनी है। एक बात सुरजीत बीच में और कह गयो डोरो ने चुनाव में घड़ो ही हो गयो जगह मूर्ति तो ऊपर बैठ गए सट्टा का सटोरिया 60,000 को निया में 60,000 लग रहे लाख रुपया तो वांगा भाव दे रहे 10-10 का रगड़ीज गया सट्टा में रगड़ीज गया घड़ो ही और रगड़ीज गया तो जो आप आ रहा आप तो की कर बीजेपी वाला चुनाव जीतते हैं तो ही थे खुद को सुनोगे 8:30 बजे बंद हो गया पटाखा और दिन में दिया कोई बजाने दिया 1 करोड़ ऊंचो 1 करोड़ नीचे 1 करोड़ ऊंचो 1 करोड़ नीचे 1 करोड़ ऊंचो 1 करोड़ नीचे दिन में मैंडम को बजान दिया 8:30 बजे बाद में मैंडम को बजान दिया क्योंकि गांव के अल्लाह हो डारिया बैठे करोड़ों करोड़ों रुपये नहीं गांव के करोड़ों करोड़ों रुपए की वोट वाले बैठे तो 1100 वोट पास हो जाए नहीं तो आराम से गुजरिया बिक जाए तो आतमिया बिक जाए। आप लोग की कौन बिगड़ो आप लोग की कौन बिगड़ो व्यवस्था बारी खराब हो जाए जबकि व्यवस्था 6 महीना बाद में खराब होनी है बात आज ही हो जाए तो फर्क आए और कोई फर्क नहीं है। साथी बलवान साथी शेर सिंह जी गोस्वामी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपने विचार रखें। किसान भाई पधारे साथियों, बहुत ही आप सभी साथियों ने मिलके अपने सभी साथियों ने मिलके बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। अफसोस करने की जरूरत नहीं है भाई, अफसोस तो है आपको सारा नहीं पता है, लेकिन चुनाव इतना बढ़िया लड़े हैं। 1 लाख वोटों में आज तक कोई पार होया गई। भादरा के अंदर पहली बार वो है 600 वोटा हार जीत हुई है। 600 अपने आपा जीत जमार ठीक है, जनता को जनादेश दिए आपा ने 1000-1200 वोट सका अपने ठीक है, बाना पक्ष में चले गया, आपा चुनाव हार गया। लेकिन मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूं कि सब साथी मजबूती में आज लाग जाओ, एकदम मजबूती में लागो, प्रत्येक गांव और अपना अपना वार्ड संभालो और आगे के लिए तैयार रहो। कोई भी काम पड़े, कोई साथी मुसीबत पड़े तो मेरे सारा साथी जगह बलवान जी के सागे ला गया, बिल्कुल तन मन धनु सागे रहेगा, पूरी तरिया सागे रहेंगे। भाई सुजीत एक बात बताई, बात सच्ची है कि चुनाव लड़े तीसरा भी लगे और बात तो बहुत बड़े बड़े भामा साहब का बैठता तीसरा आदमी फिरा 5-4 करोड़ रुपया बांटे भी है आपने में तो गाड़ियां आपने कोई। तो साथियों ये बात सत्य है, सभी साथी मिलके जिस तरह से पंचायत वाइज कार्यक्रम बने, प्रत्येक पंचायत वाइज कार्यक्रम बने, सारे साथी मिलके किसी का 1 दिन का है, किसी का 2000 का 5000 का 50,000 का, प्रत्येक पंचायत वाइज अपने भाई बलवान पुणे का पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद शेर सिंह जी। अब मैं निवेदन करूं उप प्रधान साथी बलवान पगेड़िया से आगे बाद में राजदेव जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। लो माइक बड़े आदरणीय मेरे तहसील के पधारे हुए प्रतिनिधियों व ग्राम की जनता, आपा बहुत बढ़िया चुनाव लड़ियो, बहुत बढ़िया बाजादौड़ी करी, वोट भी आपा खूब मिला पर हार गया। बा अफसोस की बात है
पर अब अपनी टीम बहुत मजबूत है, सारा एकजुट हो गए। बलवान जी ने मिला तो अपना साथी जी का मैन कार्य करता है, रोड पर मिलेगा, थारो जो भी काम हो पूरा एकजुट हो गए काम कराना। गाँव में जो प्रोग्राम करेगा जितो सहयोग हो उसको अपन सहयोग देना, क्योंकि अपनो कार्यालय है, अपनो छोटो भाई है, तो इन्हें संभालना अपनो ही काम है, वो अपन संभालो और अपन संभालो। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद राजदेव जी। अब हाँ, मैं सूर्य प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। सम्मानित कार्यकर्तागण, आदरणीय विधायक जी, अब एक बात और है, भादरा की जनता ने और लिखा होगा कि बदगी विधानसभा में बोलता कि नहीं देखेगा। पिछली बार में कांग्रेस में हो, यार मैं तो वोट कांग्रेस ने दिया ना, पकड़ दिया भाई ने दिया कई खातर के बारे जनता ने जिक्र करता रहा थानो विधायक बड़ो दमदार है, ये मारा हो तो मैं हानि कौन दिया और जोर में भी खूब मारी हो मार खानी हूं और मार लगा मैं 2 एक साथ रख दीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी। आ तो बात है ही, और आपा तो ईदी का चुनाव पहली कहता भी थे 2 बड़े मेले बढ़िया थे बलवानपुरी बड़ी विकास पुस्तिका छाप दो। आज मैं और की कौन कहना चाहूँ, मैं बनाई बात कहना चाहूँ, जकी कमान बलवानपुरी विधानसभा संभालना की तहसील की बात है, संभाल के दिखा दियो मैंने, और विकास पुस्तिका फिर बलवानपुरी बड़ी छाप के दिखा दियो, मैं थाने मान गया। अब मैं रफीक जी चेयरमैन प्रतिनिधि साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। रफीक जी। रामेश्वर जी काकर साहब आपने विचार है तो मैं निवेदन करूंगा थे उन्हें आगे ना जाओ मार्केट में किन्नो हो। अपना विधायक भाई बलवान जी पूनिया और शहर आईडा सारा साथी और पूरी तहसील आईडा सारा बूढ़ा बुजुर्ग युवा साथी सारा ने मेरा राम राम, सब ने मेरा अस्सलाम वालेकुम। और बैंगाबाद भाई ठीक है सारों में, नहीं तो मैं यही कहना चाहूं कि यह जो काल हुई है या मतलब छोटे संतरू, चलो ठीक है आप हार गया, मैं तो ठीक है कौन मानू, लेकिन हार गया ऊपर नहीं मर्जी है। आपा सारा मिलकर बहुत मेहनत करी और सारा साथियां बहुत मेहनत करी। कोई लाख वोट आया है तो मैं कोई छोटी बात को नहीं, लाख वोट बहुत बड़ी बात है। कोई ठीक है आपका कोई भाई ठीक है बाकी अंग्रेज ऊपर नहीं तरफ किस्मत में लिखे और आज योग बिना गए तो 600 वोट ठीक है, 600 वोट इतना जा तो आप बन गया विधायक है, 600 वोट बिना ज्यादा आ गया तो बे बन गया। लेकिन ऐसी चीज ने मतलब आपने कोई भी दिमाग में कौन रखनी, दिल में कौन रखनी, ये तो 5 साल आया, कोई ज्यादा लंबो जोड़ो टाइम को नहीं, 5 साल आईडा ही हुआ है। लेकिन आपा ने सारा ने साथ जुड़ के जी यूं आपा संगठित रहे, मतलब एक साथ जुड़ के रहे तो देख लो आपा रिजल्ट के दिया ये 14,000 चल गया, आज 1,02,000 तक पहुंचे तो सारा जुड़ के रहे और इनामी मतलब कार्य से लियो सारा खुश रहे जल्दी, मतलब ठीक है वोट आई 5 साल के महीने जुड़ता रहे। तो मैं तो यही कहूं सारा ना कि ठीक है अपन अंदर ही आगे भी अंदर ही जुड़ के भाई बलवान के सके और कोई दिक्कत को नहीं। आपा बिल्कुल 5 साल बाद के महीने विधायक बनाना बेंगा महीने खटाई 2 रहे को नहीं और खटाई कोई शख्स को नहीं। और बात रही ठीक है आपा अपनी ईमानदारी लड़ियो सुनाओ, आपा अपनी मेहनत और ईमानदारी लड़ियो, बेईमानी को लड़ियो सुनाओ बे तो ठीक है सारा ने पूरी तहसील ने बेरो है ठीक है बे तो के काम करे श्याम ध्यान दंड भेद सारा काम करे ठीक है बे बेंगा महीने खुशी मानने नहीं तो मानबो करो सही, लेकिन अपनी हकीकत के महीने जीत हुई है ईमानदारी की और सच्चाई की और मेहनत की जीत हुई है। ये इतना वोट आना है अपनी जीत है क्यों, ईमानदारी की जीत है यार। और बेईमानी सही मतलब ठीक है करके नहीं, बेईमानी अगर बाकी तरिया करके सही कई गुना ज्यादा वोट ले लिया, लेकिन वो काम अपन ने खुद कर लो। अपन हकीकत के मायने आपने जो भाई बलवान पूर्णियों क्यों ईमानदार और किसानों को और गरीब को दलित को अलग संख्या कोई देसी है बेहिसाबू मैं देखे है कि ठीक है आपने साके जो ठीक है गरीब है किसान है अलग संख्या के दलित है सारा गुड़ रहे नहीं गरीब तो बाकी सबकी जीत है यार। कोई अपने वोट कम को नहीं है, वोट अंतर छोड़ छोड़े और अब की बारे नहीं देख लियो कब्बे तो बड़े लाख हो बड़ी 50,000 40,000 बाजेगा और अपा लाख 1.5 लाख बदल जाना। और
लास्ट का महीने भाई ठीक है यही कहूंगा अपन ने 5 साल मतलब सारा ने सागर है आगे भी जो चुनाव आने लग रहे थे कौन सा चुनाव आओ सही नसी लगा सारा चुनाव है ठीक है लड़ांगा और बिल्कुल मतलब कंधों मिला कर रहेगा और इब भी सागा भाई बलवान गए और आगे भी मतलब ठीक है सागर रहेगा तन मन धनु सागर रहेगा तो सारा भाई ठीक है यही उम्मीद करूं और सारा को थारो बहुत बहुत धन्यवाद थे चुनाव का महीना भागदौड़ करी थारी भागदौड़ कोई रिजल्ट मिले आपा ने कहा और बाकी कोई खास बात को नहीं ठीक है ऊपर जो करनी बात करती अफसोस है ठीक है हार को अफसोस हुआ से भाई एक वोट भी आ रहा है तो भी अफसोस बहुत है लेकिन वह चीज की कोई आपा चीज को जिक्र करना कोई फायदो को नहीं जो होगी वह होगी ऊपर पर छोड़ दो ऊपर लेने पर जो करनी बात करती कोई खास बात को नहीं लेकिन आगे की तैयारी करो और आगे एकदम मजबूत हो आपा बिल्कुल सागा और सारण सागर रेणु है कहीं में भी कोई दिक्कत आवे कहीं में भी कोई काम हो तो कोई दिक्कत को नहीं भाई बलवान रहे हो और आपा रहे सारा मिलकर मतलब ठीक है खट्टे भी कोई काम आती हो बिल्कुल एकदम सागर रेवाना खट्टे को नहीं अड़ना पाएंगी इतनी हिम्मत का आपा ना ला सके तो यह बात है सारा मतलब ठीक है विश्वास बनाया रखियो और सारा सागर रहियो थारो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी संख्या में ठीक है गाँव और शहर हुआ आया थारो बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत धन्यवाद चेयरमैन साहब के पास अजीत भारती आ रहे हो साथी अजीत भारती थे थोड़ा सा आगे भेजो मेरे को काकर साहब भी आ रहे हैं मैं काकर साहब ने पहले ही बुलाया व्यास को तो आगे ना हो काकर साहब जगह की जगह मिले बीच की साथी अजीत भारतीय आगे भेजो भी अजीत ने थोड़ी हाँ अजीत ओ माइक अजीत बैठे भेजू में करके बोल दे दो शब्द साथी अजीत भारतीय हेलो 1 लाख ऊपर वोट दिया थे तारो बहुत बहुत धन्यवाद जगह लो उन्हें का पता सिपार को नहीं हुआ बन आई लो दिखाती और मैं तो यह कौन जगह हमारे गांव में 52 ले गए जगह सारा सरपंच अब एक का नहीं और मेरी जगह गरीब लोग अब एक का नहीं है वो सारा उठोड़ो करती लगभग 30 पंचायत में सारा बटोड़ा नहीं बहु सारा उठोड़ो अब मैं तो आपको था एक मजबूत संगठन में रहूंगा अपना कोई काम कौन रुका पहले भी कौन रुका अब भी कौन रुका 14,000 वोट आया विधायक जी ने यदि कौन रुक दिया तो 1 लाख हो यहाँ पर बाद में लगभग संवैधानिक सिस्टम में 3-4 आयोग बने रहे SC/ST आयोग मानवाधिकार आयोग महिला उत्पीड़न आयोग अगर कोई छोटी मोटी जरूरत हो तो वह आप ध्यान में करो बाऊ आयोगा में शिकायत करके आपकी समस्या को समाधान खुद करवाएंगे बहुत बड़ा काम खातर विधायक की जरूरत पड़े आपन बलवान जी जितना काम दिलवाया जितना मन तो आगा 10 साल 15 साल 20 साल मन तो लगे उन डेढ़ अब मैं विधायिका ने भी अगर मेरी आवाज को गए बड़े बन एक आवाज को बताना चाहूं कि जितनी योजना लागू करवाई जब हमें कमी आ गई नहीं तो आज जनता बहुत खतरनाक है काट देगी जय भीम इनकलाब जिंदाबाद सभी साथियों का बहुत बहुत आभार हमारे क्रांतिकारी विधायक बलवान पूनिया जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद साथी अजीत भारतीय एक बात मैं और कहीं भूल लो आज बैठ का लोग यह कहता नहीं क्या पीसा मियाँ खरीदेगा और बिया खरीदेगा अरिया खरीदेगा बलवान चुनाव में मैं भाषण में आपका में एक बात की क्या मेरो आदमी आऊ हाल है कुली आप तो आदमी एक हालो को नहीं पे कितना रुपया लिया फिरता होगा वह मोटरिया खुद यार खरीद गया होगा गरीब आदमी आपको जमीन को बेचो एक ही बात में कमी रहेगी भी गरीब में ना बढ़त करना रहता है बस बीमारी आई थी ये होती नहीं मैं साथ ही बलवान फुकेरिया प्रधान से निवेदन करूं पांच मिनट बैठ जाओ भी काकर साहब आपकी बात रखेगा बलवान पूनिया वादा तहसील से आए हुए इनके प्यारे वोटर सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि शांतिपूर्ण तरीके से
अपने लोगों ने वोट का जो भुगतान किया, अपने जो रिजल्ट देखा, हालांकि अपने पक्ष में आता रहा, बीच में गड़बड़ होती रही, फिर हम पिछड़ गए, लेकिन किसी तरह की कोई गड़बड़ हमने नहीं की, उसको हमने बर्दाश्त किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 बात ये कि ठीक है हम हार गए, लेकिन हार वाली बात नहीं है। देखो सबको पता है कि बराबर के वोट है, बिल्कुल बराबर वोट है, कोई हार जीत वाली बात नहीं है। अब हार गए तो ठीक है भाई, अब विधानसभा में नहीं रह पाएंगे, वो विधानसभा में जाने वालों का भी डोर देख लेंगे कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक मैं बताता हूं कि ये उत्साहित होते हैं लोग कि आज की तारीख में बीजेपी की सरकार और इतनी बढ़िया सरकार बनेगी, दो विधायक उनके हैं, उस हिसाब से दूसरे आदमी का काम तो करना दूर, हाथ ही लगाने देंगे हाथ उस फाइल के, ये मैं बता दूं आपको। और ये विधायक जी बैठे इनके सामने कह रहा हूं मैं कि इनके किए हुए काम और खराब कर देते, क्यों कि 5 साल इनके काम होते नहीं और ये उल्टे पहले वाले किए हुए कामों में और बदनाम हो जाते। और ये तो कहते नाई वाले वाले हैं, कल को विधायक जो आज बने हैं वो विधानसभा में जाएंगे, कितना बोलेंगे, क्या काम करवाएंगे, क्या इनके योजनाएं जो इन्होंने बना रखी है जो आधी अधूरी है, जो जिसके अंदर कई में 10 पैसे काम बाकी है, किसी में 25 पैसे काम बाकी है, उन योजनाओं को बंद कराने की कोशिश करेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर। तो यही नाटक आप देख रहे कि जो काम चल रहे हैं जिस गांव के अंदर, और जो थोड़े थोड़े काम बचे हैं उनको भी ये रोकने की कोशिश करेंगे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये तो इस सरकार की नीति रही है, नाम बदलने वाली, काम रुकवाने वाली, ये सारे काम ये आज भी भूली नहीं, वो करेंगे। ठीक है, हम सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, आपने बहुत बढ़िया वोट दिए, पूरी तहसील के अंदर बराबर में हम आ गए, और क्या 1000 वोट होते हैं कोई कीमत नहीं रखती, लेकिन ये है कि हम हार गए और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और हमेशा इस तरह से ही तैयार रहेंगे। कोई भी किसी तरह का आपको समाचार मिले, आप तुरंत इकट्ठे हो और उसके ऊपर कार्रवाई के लिए इनको प्रोत्साहित भी करो और इनसे इनको राय मशवरा भी करो। धन्यवाद। क्या आ रहा डॉक्टर साहब की बोले आ रहा आपने तो लोगों का काम करना, 5 साल में आपने के तनख्वाह बंदे की बंद होगी, एक विधायक जी की तनख्वाह छोटी हुई है, बाकी आपने की कौन घूमे हो, आप तो पीछे लोगों का काम करना, जनता का काम करना, बहुत दिन और कि नहीं माँ कमान सुनकर बन पिता लेगा। एक बार आप देख रहे साथ ही बलवान फुलेड़िया प्रधान आए और अपनी बात रखी। हेलो, मैं विधायक जी के मायून साहब ने फोन ही करियो, जरूरी कौन पड़ी। अच्छा मैं ये कहूँ सारा ने भाई बड़े बड़े रही कहावत को नहीं होती कि मन के हारे मन के जीते जीत है, सुनेगी नहीं सारे। तो मैं तो दस नहीं कोंदागिरी का हार रहा, सारे दस रही है कि सारों बड़ी जीत आई है। आप इतना वोट लेके हंसता बढ़ू निकले गमा गमा अपना वर्करान खानी देखियो सारा लोग तो बाकी जीत फिक्की पड़ गई। मैं सारा लोग जठा सारा आ रहे है सोशल मीडिया मार्फत भी सुने जिका गामा के अंदर। मैं सारे लोगों को एक ही बात कहनी चाहूँ, रैली के अंदर भी यह बात कही कि एक का नहीं तो तेज तरार लोग है और एक का नहीं आप सीधा साधा लोग हैं, और आप सीधा साधा लोग मिल गए। पहली बार तहसील के माँ 1 लाख ऊपर चल गया और तहसील के अंदर आज चीज तय होगी कि ईमानदारी और आम आदमी की बात करने वाला व्यक्ति आज किसान भवन में बैठे हैं और जिला तहसील में लूट के खान का सपना देखा है, सारा बीजेपी के ऑफिस में बढ़ रहे। सिर्फ इतनी बात है, एक प्रत्येक में लागू कर रही हो, जन आदमी अपन वोट दिए या नहीं दिए, अगर बेंगे दुखी गिड़िया हुए बेन काम पड़े तो बेंग वो हाथ पकड़ के किसान भवन लिया बेन खाली हाथ जाओ कौन पड़े और जिगा लोग
सोशल मीडिया के माध्यम वो डरानगी बात करना रहे कोई विधायक खातर के यहाँ कर देंगे रुपया कर देंगे। देखो भाई जी करने रो काम तो मारो है, कोई मारा पासपोर्ट तो बनना को नहीं भेजमा बेटा है। पहला तो ये ऑर्डर हो दो के बेटा जितेड़ा है करे, अब ऑर्डर मारो लिख रहे हैं तो थे भूल चूक के दही के भरोसे के पास ना खा दियो घेर ना लियो। मेरे कई कार्यकर्ता कहेंगे सगे जाति ना कर दियो, ढूंढा कौन पाओगा कठई। आज सीधी सी बात है, भादरा जी की राजनीति है, बस तेज तर्रा राजनीति है और स्पष्ट सीधी बात है कि 1,01,61 जी का वोट दिए आज के दिन बलवान पूनियन और बेंगे कर लीजिए कहीं देख लियो तो भीत मिला देगा भीत। इतना साल लड़ की तहसील के माए आदमी मारा भेड़ा गिर है। मैं आज थाने कहना रहा बात शक्ति ठोक के कहना रहा, पीसा कौन कमाए साहब प्रेम कमाए। देखा पे 10 दिन हम ढा लागे 15 दिन हम ढा लागे थाने जगह लोग सुनो पहला कहता बलवान बहुत पैसा कमा लिया, घर पर लिया, बा कर लियो, क्या कर लियो, वह सब लोग झूठा। एक कहानी हजारों करोड़ रुपया का मालिक चुनाव लड़न लग रहा, और एक कहानी खेत में जाना रो किसान चुनाव लड़न लग रहे हो, अपना रगड़ी के छोड़ दिया सारा। और एक ही चीज ध्यान रखियो, जिको जिको थाने चुनाव में सिद्ध है अरे बड़ी जेब कर रखी है, अरे बड़े सपनों ले रखे सरपंची बनने को और कोई प्रधान बनने और कोई और आने और चुनाव डाल गया हाथ पे और मुंदो मारो। पंचायत भादरा तहसील में आप ज्यादा जीत्या, पंचायत आप जीत्या, नगर पालिका के अंदर वार्ड आप ज्यादा जीत्या। तो काम तो ही करना है कि जिका सपना लेकर सारा भेड़ा करा के नहीं बे एक ही बारे में आगे सारा ने जब बैठ गए पीलो संतो करेगा, कोई लीलो करेगा, कोई कालो करेगा, आगे सारा संता कर लो। और जे अपने अगर पंचायत चुनाव आए बिना पूछ दे हाँ जी माली टाइम कट्ठा हो मैंने इन हो तो दिन ठीक रहा रुक जा भैया। इतना काम कर काम की कोई कमी छोटी को नहीं बलवान, कोई कमी कौन छोटी तहसील के अंदर काम की। मैं कहता हूँ तहसील कुंवारी है यानी कोई ये मिले ने बना है तो 3 साल तक से चल रहा बलवान का इतना काम मंजूर कराया है। और बापू जी की औकात तो हमारी पहला ही खड़ी है, हमें करोड़ लगे 20 मेरे लिखा कि संतोष करोड़ों में तिजोरी के बाहर के नहीं घूमे बाना जब तक सड़े ब्याज पूरा नहीं होगा नहीं तब मैं तहसील को पेंडो घूम छोड़े। और मैं आबाद हूँ कि बंग बेम होगो जहाँ पहला कमीशन ले लेता तहसील छोड़ लेता और अपने रिवाज इसी का ले लिए तहसील के अंदर के गरीब आदमी जेब का नहीं देखने कौन दिया, कहीं जेब कटन कौन दिया, कहीं नाल कौन कटन दिया, कहीं कोई काम कौन कर दिया। ए तहसील के अंदर जिको अधिकारी बैठे को जिको कुर्सी पर बैठे को बिना 1 लाख लोगों को काम करना पड़ेगा, क्यों आपने दूसरी कोई बीमारी है ही कोई है ही कोई। और सीधी सी बात है राजनीति जमात आती है साहब शारा बढ़िया रोज 6 महीना तो और जब तक ये बड़ी गोजी धड़कन आगे जमा निचोड़ा नहीं आने इतना तक ना तो हार ठंडी होनी चाहिए अपनी और ना जोश ठंड होना चाहिए। हम जमा एकदम ठीक करने कारण छानी बटी में तो साफ ही मेल बैठो मुर्गे जिक्र हो जाओगे। और कोई पंचर सतपाल लिख रखे हो कल फेसबुक पर के क्या हाल है बेली, मैं कहा मारो जमा ठीक है तेरे सागे के भाई बात घनाई मजा लेना की बात है साहब। आया कोनी अपन जिम्मेदारी सुनती है तहसील अपन जोरदार लड़ाका नहर का पीसा मंजूर कराया है, सारी नहर कच्ची होनी है, शिलान्यास विभागियों कराया है, खाला बनना है, सड़कों का काम पेंडिंग है, वह सारा काम पूरा करवाऊंगा, एक एक काम करने रह रहे के पूरा कराऊंगा। कठी कोई गड़बड़ी को नहीं होने थाने से गड़बड़ी लागे कठी तो थे बेड़ा हो गए फोन कर दियो बलवान जरूर पहुंचो धारे बीच के माँ अरे जब भी जरूरी पड़े किसान बोल बात दियो हमारी टीम जरूर पाओगी। हालांकि मैं भी खेती बाड़ी करने आदमी कम पेन खेत में भी जाना पड़ो धार बीच में भी रहना पड़ो, लेकिन आखा कि मैं थारा सगा रहेगा पहले मैं जोर का लड़ागा और आने चुनाव मैं पहले ही घोषणा करती हूँ क्या इतना जोर का सटाऊंगा कि जी की कमी रहेगी बात दम जमा झाप के पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट जाना चाहिए। पूरी तहसील बैठी है और सभी गांवों से लोग करीब करीब आए हुए हैं
एक बात महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कन्या महाविद्यालय जो आप ही के पैसों से बना हुआ है, सारा संदेश से बना हुआ है, जिसके अंदर शहर के लोगों ने भी चंदा दिया है, हर जाति के लोगों ने चंदा दिया है, और वहाँ पे पहले हॉस्टल बनाया। मैं शुरू से उससे जुड़ा हुआ हूँ। उसके अध्यक्ष बहादुर सिंह जी थे, उससे पहले रिसाब सिंह पुनिया थे, उससे पहले 2-3 और बुजुर्ग थे, जिसमें करीब करीब लोग चले गए। अब स्थिति देखो, आप सब लोगों को बता दिए, 2100 रुपए देने वाला इस कॉलेज की कार्यकारिणी का सदस्य है। अभी इस कॉलेज को सरकारी कराने का क्यों नौबत आई? ये नौबत इसलिए आई कि बुजुर्ग आदमी थे, जिनकी बात की लोग कदर करते थे, वो लोग तो चले गए। अब आखिर बहादुर सिंह जी थे, वो भी चले गए। हमने ये स्कीम करके विधायक के सामने ये बात रखी कि या तो इसको आप गवर्नमेंट का करा दो, और नहीं गवर्नमेंट का होगा तो ये कार्यकारिणी भंग हो जाएगी, और ये 1200 लड़कियां ये पता नहीं कहाँ की कहाँ चली जाएंगी। और इतनी बड़ी संस्था कहीं और देखी नहीं होगी। सदियों वाली गली के अंदर 20 शहर के अंदर 9 किले जमीन है, जिसमें हॉस्टल बना हुआ है, खेल मैदान बने हुए हैं, और कॉलेज बना हुआ है, जिसमें प्लस 2 सॉरी MA की क्लासें लगती है, MSc क्लासें लगती है, लैब है बड़ी बड़ी, एक बहुत बड़ा हॉल है। आप बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, बड़े बड़े मतलब क्या है कि लाइब्रेरी बहुत ज्यादा पैसे लगाएंगे लाइब्रेरी में, इतनी बड़ी व्यवस्था है। उसको हमने इनको कह के गवर्नमेंट का करवाया। उसके अंदर भी आज की तारीख में कल मीटिंग हुई है, उसके अंदर ये हुआ है कि भी हम कार्यकारिणी के मेंबर, ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल है, उन्होंने मीटिंग की है। उसके अंदर जो कार्यकारिणी के मेंबर थे, उसके अंदर 5 मेंबर हैं, बाकी झूठे दस्तखत हैं। 9 आदमी है, गैर आदमियों ने साइन करके ये भेजा है ऊपर सरकार को कि इसको हम सरकारी नहीं चाहते, क्योंकि ये जमीन जो है ना इन्होंने बेच दी। मैं कह रहा हूँ कि जमीन किसको बेची, इनको पूछने वाला हो कोई? ये 9 किला जमीन थी, जिसमें 3 किला जमीन, जिसके अंदर आपका स्कूल खेल का ग्राउंड भी है, कॉलेज की बिल्डिंग है, और कॉलेज की बिल्डिंग और कॉलेज के अंदर संसाधन है, कुर्सी मेज कंप्यूटर वगैरह, तो वो हमने देने के लिए वायदा किया था कि ये हम सरकार को दे देंगे और इसको सरकारी कर दिया जाए। आज इसके अंदर रोड़ा डाल रहे मीटिंग करके, कल सरकार को एक कागज भेजा है, उसमें क्या सुनाई कह रही है बाद की बात है, लेकिन उस कॉलेज को ये कह रहे हैं हम सरकारी नहीं होने देंगे। ये आपको सबको सूचना देने वाली बात है। उसके अंदर आपका एक पैसा लगा हुआ है, 21 रुपए का मेंबर है, स्थायी सदस्य, और चुनाव भी मेरे ख्याल से ड्यू है। तो ये क्या होगा, क्या फैसला, ये आपके सामने देख लेना। अब फैसला करने वाले वो हैं, इन्होंने तो गवर्नमेंट का करा दिया था, और हालांकि हमको मेरे लिए जिंदा है। अब मैं ये चाहता हूँ सब लोग बैठे कि ये सरकारीकरण होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हाथ खड़ा करके होना चाहिए। धन्यवाद। विधायक जी हर्षी किया हो थे दीवार के ऊपर। साथी बलवान पुनिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथी बलवान पुनिया तुम संघर्ष करो, साथी बलवान पुनिया तुम संघर्ष करो। इनकलाब जिंदाबाद, साथी बलवान तुम संघर्ष करो। एक माइक में विधायक जी पकड़ाऊँ आप लो विधायक जी में गले है भी बड़ी बढ़िया जिया किसान भवन आबार बिठाने बैठने के सारा साथी बैठ जाओ भाई, ऐसे जगह दीवार पर खड़े हैं थे उतर जाओ। हाँ हेलो, हाँ साथियों आराम से बैठ जाओ। ये मेरा पैर में डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं क्यों खड़ो हुई हूँ? बोली पड़े कौन पड़े। मुझे एक बात कहनी थी। मेरा पानी उतरता देख, मेरा पानी उतरता देख, ज्यादा किनारे के नजदीक मकान मत बना लेना। मैं समंदर हूं, फिर लौट आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख, किनारे पर ज्यादा मकान मत बना लेना। मैं समंदर हूं, फिर लौट के आऊंगा। मैं मेरे तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में यहां उपस्थित हुए। मैं तमाम जनप्रतिनिधि साथियों का, चुनाव में लगे हुए एक एक कार्यकर्ताओं का
धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, आज बड़ी तसल्ली कि जो काम पिछले 5 साल में हमने विधायक रहते हुए करे, उस काम के बल पर मुझे 1,01,161 वोट आप लोगों ने दिए। दोस्तों, मैं पूरे चुनाव का अगर विश्लेषण करूं, हमने इस दफ्तर में बैठ के ये तय करा था कि जनता के बीच आएंगे, हमारे करे हुए काम गिनाएंगे और लोग हमें 1 लाख से ज्यादा वोट देगी। हमारी बात सही हुई। दोस्तों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग सिर्फ चुनाव नहीं जीते, अपनी जनता को भी मरवा गए। मैं कहना चाहता हूं बाबूजी से, बाबूजी तुम वोट पड़ने के बाद कह रहे थे कि मैं 56 की 56 जीतूंगा। नहीं, 30 पंचायत बलवान पूनिया जीता है, तुम सिर्फ 25 जीते हैं। तुम्हारे एक झूठ की वजह से तुम्हारे कार्यकर्ताओं का सत्यानाश हो गया। वो आज बाप की मैंने तो सिर्फ पढ़ाया नहीं था, साथियों ने बताया कि 30 जीते, 37 जीते, तो एक बार मंदरूप के लिए ताली बजा दी। खड़ा साथी मंदरूप ने, अरे शंकर, अरे मंदरूप को खड़ा करा था। मंदरूप ने अपने चैनल से कहा था कि 37 पंचायत बलवान पूनिया जीतेगा। दोस्तों, हमारा एक पत्रकार साथी जिसने इतनी तसल्ली के साथ ये बात कह दी कि बलवान पूनिया 37 जीतेगा, तो 37 जीता और 38वीं एक पंचायत राजेंद्र जलंधरा जीता। बाकी बची पंचायत 18 बाबूजी जीते। शहर हम जीते, शहर के ज्यादा वार्ड हम जीते, बस कमी कहां रही, हम जहां जीते हमारी लीड कम थी, बाबूजी जहां जीते उनकी लीड ज्यादा थी। चुनाव इतना ही घुस गया और हम 1000 वोट पीछे रह गए। दोस्तों, मैं बाबूजी से कहना चाहता हूं आपके मार्फत, मैंने 3 कॉलेज खुलाए, उनके भवन के काम चल रहे 2 के, और तीसरे का लगभग काम कंप्लीट हो गया। मैंने 2 नंबर की ईंट नहीं लगने दी। और तुमने जो चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया, गलतफहमी मत पाल लेना। 2 नंबर की ट्रॉली आ गई, वापिस चकवा दूंगा। तुम्हें अगर ये कब्जी है जब तुम एमएलए हो गए, 2 नंबर की ईंट लगा लोगे, मर न गया बलवान, जिंदा है। मेरे 112 करोड़ के खाड़े बन रहे हैं। मैंने कोई विधानसभा सुनने का लोगों बोल लो, मैं खाड़ा नौकरी खड़े रहूंगा, पूछ लिया। और मैं जल जीवन मिशन में काम चल रहे, मुझे छेड़ा के लोगों ने इसलिए चुनाव हरा दिया कि जल जीवन मिशन का ठेकेदार घटिया था, फेल हो गया और भाग गया। और मैं सबसे ज्यादा किसी पंचायत में विकास के काम करवाए और ठेकेदार की कमी की वजह से उस चुनाव में हमें वोट कम आए। मैं कहना चाहता हूं, जहां भी जल जीवन मिशन का काम चल रहा, क्वालिटी के साथ समझौता बलवान पूनिया नहीं करने देगा। कोई गलतफहमी का शिकार मत हो जाए, लड़ लूंगा, कचरा नहीं करने। रही बात फसल बीमा की, मुझे बाकी से 1500 वोटों की लीड मिली, मुझे उम्मीद ज्यादा थी। खैर, उनको जो सलाह उन्होंने करा, मैंने 5 साल 14 बिरनी गांव को नहरी घोषित करवाने की शिलालेख करवाई। बाबूजी कह रहे कि ये तो शिला थी सिर्फ, अब बाबूजी जिम्मेदारी तुम्हारी काम शुरू करवाने की।
और किसान भवन आ जाना, मैं बता दूंगा। मैंने अफसरों से, मुख्यमंत्री से पानी की यहाँ कहां से भरवाई थी, उस जगह का मुझे पता है। आना किसान भवन पड़ेगा, किसान भवन बताएगा। किसान भवन बताएगा, किसान भवन बताएगा कि पानी कहां से आना है, उस इलाके में पानी कैसे लगना है। और जिन लोगों को मेरी मदद थी ना कि बलवान पुनिया अपने काम क्यों गिनाता है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने तो करे थे काम, पर मैंने गिनाए। मेरे करे हुए काम बाबूजी और बाबूजी की सरकार बंद नहीं करे। ये लड़ाई भी बलवान पुनिया लगातार 5 साल लड़ेगा। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी लोकसभा का जिक्र कर रहे थे, लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी ने मुझे लड़ाया था। मुझे विधानसभा में 82,000 वोट आए और लोकसभा में मुझे सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 10,000 वोट आए, क्योंकि आपके तय बगैर पार्टी ने चुनाव लड़ा दिया। अगर इंडिया गठबंधन बना और गठबंधन से उम्मीदवार किसी ने बलवान पुनिया को बनाया, तो भाई जी मैं मंडली एरिया थोड़ी जाऊं, चुनाव लड़ ली वो देखा तो चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात तो नहीं। पूरे राजस्थान में, पड़ोस के हरियाणा में दुख हो रहे कि बलवान पुनिया की धार तो हार किया गए। आज उन लोगों के पटाखे बज रहे हैं जिन लोगों को बढ़त थी बलवान पुनिया से। पर मैं कहना चाहता हूं 3 घंटे से हम यहां हैं, कोई खुद को सुने हुए नहीं। विकास मुंदड़िए में बाड़िया बाढ़ दिया, भटे बटोरा बाढ़ दिया। मैं सियाड़ी को थानू सारे लगे अर्जी दे कार्रवाई नहीं करेगा नहीं थानेदार, तो बाप की थानों के कोई भूलिया थोड़ी है। ये तो जेपी इलाका सुजीत विजय ने अर्जी दिया ना, थाना पास नहीं है, थाना कार्रवाई नहीं करेगा, थाना घेर लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। बलवान पुनिया योद्धा है, योद्धा की तरह लड़ेगा और मुकाबले में ना रहे बाबूजी और बाबूजी के कार्यकर्ता। मैंने पूरी 2 विधानसभा एक विधानसभा के सत्र में मैं क्या सकती कानमोगण कोई मत तो, क्योंकि विधानसभा बोल तो आज राजस्थान में विधानसभा बोलने की जिम्मेदारी बाबूजी की है। मैं कहना चाहूं बाबूजी, मैं दिन में 4 बार विधानसभा बोल तो हर दम है, तो 8 बार बोल के दिखाइयो जब मेरा बड़े हो। रही बात थारे कार्यकर्ता को यहां गलतफहमी है, कच्चे लोग नीचे पाड़ने होगा। तो भाई मैंने एक लीक निकाली इस तहसील में, उस लीक को क्रॉस कोई नहीं करने देगा। मैं सारे साथियों से कहना चाहता हूं, मोटरसाइकिल की आरसी पहली 2 बलवान पुनियो, गाड़ी की आरसी पहली हो बलवान पुनियो, थाने सिर्फ हेलमेट बोर्ड में मिलतो। अब थे आरसी तो बनाओ, जेब में रखो, बाबूजी के भरोसे ना सोच रही बाबूजी थानों रोक दे दो और थानों आरसी मांगे को नहीं, बागे भरोसे की कोनी है। आरसी रखो भैया बढ़िया, अपने साथ चाहिए तो जेब पाट ना कोनी और बाबूजी को अड़ूंगा बांध में भेड़ो करके देंगे भैया अपने के लिए। पर असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। ये जरूरी, इतना काम करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतने लोगों से मिलने के बावजूद हम पिछड़ कांगे। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों का भविष्य था, समझ पता था भाजपा आएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर देगी। राजस्थान में फिर वसुंधरा आ गई। जो ओपीएस के कर्मचारी थे, मतगणना हो रही थी, हम 700 वोट पीछे थे, 900 वोट। सुरजीत बिजानिया मेरे को यूं बोला कि भाई जी अभी भी
बाजी हाथ में किया सुरजीत कि सिर्फ 900 देना अगर अपन वोट मिल जाए 2500 कर्मचारियों बाजी हाथ में आ जाएगी। मैं सुरजीत ने छोटा सा सूत्र बतायो, गिनती को नहीं हुई पहली, मैं क्या बाजी हाथ में आ जाती, अगर कर्मचारी जो वोट दे तो उसके घर के लोग भी वोट देते हैं। अगर वहां 2500 वोट आते ओपीएस में आते तो ये बाजी 900 बना के अड़ती नहीं। अब कुछ नहीं होगा, वोट सिर्फ 24 पता नहीं या 38 फालतू निकले ओपीएस के, उसमें नए कर्मचारियों को दोष मत देना। नए कर्मचारियों ने वोट दिए दोस्तों। 2004 के बाद जो कर्मचारी लगा उसके 90% वोट हमारे को आए। 2004 से पहले जो कर्मचारी लगा उसने वोट नहीं दिए, बहुत कम दिए। ये स्पष्ट बात है। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, आप मेरे पास किसी को ट्रांसफर के लिए लेके आए, 5 साल पोस्टिंग के लिए लेके आए, टाइम लग गया, मेरे घर से कोई निराश होकर नहीं गया। लेकिन जिन लोगों को आप लेकर के आए, हो सकता है आप उनके घर से निराश लौट गए हो। बलवान पूनिया को वोट के आप हाँ नहीं बढ़ा पाए हो, यह आपके लिए सबक है, निराशा की बात नहीं है। पता होना चाहिए वोट की काम किसके करने, काम करने सीधे किसान के, काम करने सीधे मजदूर के। वो दलित जो आपके साथ आकर के खड़ा हो गया छाती के, उसको लगाना है। वो अल्पसंख्यक जो आपके साथ आकर के खड़ा हो गया छाती के लगाना है। इस दफ्तर में आने वाले एक एक कार्यकर्ता ने जिस दिन वोट पड़े आंकड़ा निकाल के दिया था 10,800 वोट आएंगे शहर में, 10,200 वोट आ गए शहर में। मेरे किसी कार्यकर्ता का आंकड़ा झूठा नहीं था, हमारे सब साथियों का। अभी दिलबाग जी एक लिए दिखा रहे थे, वो घर में बैठ करके जेपी डाका से, सुरजीत से, सारे दफ्तर से राय करने के बाद हमारे घर में बैठ करके छोरों ने लिस्ट बनाई 1,02,000 वोटों की। आज मुझे 1,01,161 वोट मिले, यानी हमारे आंकड़े झूठे नहीं थे, हमारे असेसमेंट झूठे नहीं थे। मेरी एक बात की आप गौर करना भूल गए, मैंने कहा था जो तीसरे लोग, चौथे लोग, पांचवें लोग, छठे लोग, वो लोग वोट नहीं लेंगे, उनको वोट नहीं मिले। और बलवान पूनिया बाबूजी से नहीं आ रहा। बलवान पूनिया तो मेरे गांव को एक बलवान है, ब्याह बेगो तुम तो हो नहीं, वो पर्चो भर दियो बड़े 1,032 वोट बैंक आ गया। मैं तो मैं रगड़ी गया। मैं बाबूजी ने कहना चाहूं, बेटी का बाप 2 बारी वर्द लियो, मैं मार ले बलवान ने, मैं ब्याह तो करा दे। मैं तो मान ले बलवान नहीं आ रही हो, बाबूजी थोड़ी आ रही हूं यार, बावड़ी बात करेंगे थे आप बतानी तो वो नहीं भूल गया क्या 2 नंबर बटन बलवान पूनिया हुए थे, आप बतानी भूल गया क्या 2 नंबर वोट बटन ऊपर हुई है। मैं कई लोग नीचे 2 नंबर बलवानों में जीत गया। हमारे पास था संजीव कुमार, एक साथ था साथियों, हमारे पास था संजीव कुमार, हमने नहीं बदला उसको, और 6 कंडे नहीं बनाए। दोस्तों मैं माइक में नहीं कह सकता, ऐसी घिनौनी हरकतें करी इन्होंने चुनाव में। आप बागरा बस स्टैंड जाना और शिक्षा से, आदमपुर से, रिसार से जो लास्ट बस आती है, उस बस के ड्राइवर से धीरे धीरे पूछना 1 महीने के बाद कि तेरी बस में लास्ट राउंड में जो 20 सवारियां 30 सवारियां आती थी, चुनाव से 3 महीने पहले शुरू हो गई थी, क्या वो सवारियां आजकल आती? 20 सवारी 30 सवारी रात को ऐसी आती थी, वो आजकल बंद हो गई वोट पड़ने के बाद। वो हथकंडे हम नहीं अपना सकते। हम किसान हैं, हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है। मैं रही बात सुरजीत बिजानिया की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बीजेपी के लोगों ने एक अभियान चलाया जब किसान भवन के लिए मैंने अपील करी कि चंदा दो, भवन खड़ा करना है। बीजेपी के लोगों ने अभियान चलाया कि एक चंदा जीवी ये फलाना, हमारे लोग बहकावे में आ जाते। खूब चंदा आया, साथियों ने दिया, पर ये मत भूलो पिछली 2.5 साल में जिस भी गांव में आकर जाकर के आपने मेरे माला डाली,
मेरे को मुकुट पहनाया, मेरे को सोना दिया, मेरे को चांदी दी, मैंने सारी इस किसान भवन में लगा दी। मेरा चुनाव आपके दम पर था। मैं सब साथियों से जोड़ी फैला के कह रहा हूं, जो जो गांव गांव से जितना सामर्थ्य है मदद करो, ताकि बलवान पुनिया इस किसान भवन में आने लायक रह जाए और मजबूती के साथ आपके आगे खड़ा रहे। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर खुद के पैसे लगाती तो भाई वो पैसे जनता से लूटती। बलवान पुनिया ने 5 साल लूट नहीं मचाई और लूट नहीं मचाने दी। मैं आप सब साथियों को आश्वस्त करता हूं, लूट नहीं मचाने दूंगा। लूट के और झूठ के खिलाफ लड़ूंगा। जब तक जान बाकी है तब तक लड़ूंगा। आप गांव गांव में आर्थिक मदद करो, चुनाव लड़ेंगे। मैं मेरे साथ आए, इस चुनाव में जो साथी मेरे साथ आए, मैं सबसे कहना चाहता हूं, चाहे चुनाव बलवान पुनिया हार गया, आपका जहां लहू गिरेगा, पसीना गिरेगा, वहां बलवान पुनिया का लहू गिरेगा। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं। मैंने जिंदगी का एजेंडा बना करके राजनीति करी है। मेरी राजनीति कोई एक विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। अगर एक विधानसभा चुनाव के लिए मेरी राजनीति होती तो दोस्तों, इस चुनाव के बाद आज बलवान पुनिया किसान भवन में नहीं आता। हमारा दफ्तर कोई प्राइवेट जगह में होता और आप लोगों से वहां मिलता या नहीं मिलता, हार में निराशा में डूब जाता। मेरे कोई निराशा नहीं आई। बलवान पुनिया को आंख में आंसू नहीं आए हारने के बाद, क्योंकि मैं तो 5 साल भी उतना ही लड़ा हूं जितना मुझे लड़ना चाहिए था। अगली 5 साल भी उतना ही लड़ूंगा जितना मुझे लड़ने की जरूरत है। मुझे सुबह सुनीता ने पूछा कि रात को नींद आई? मैं कहता नहीं, क्या मैंने तो आई थारे बाद में थारा घर रहता बाद में शुरू हो गया। चले मैं तो 8:30 उठ्यो। आज कोई प्रोग्राम तो वोट मांगने तो जाणू को नहीं हो। मैं अमलाल जी मुंड 1,11,000 रुपया सहयोग करिए थी। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। 14,500 वोट आए थे मुझे 2008 में। मैं अगले दिन चल पड़ा। पिछले 10 दिन में गिनती से पहले मैं और मेरा भाई आज उज्जवलवास का शहीद हुआ है साथी राजेश, वहां प्रोग्राम में गया हुआ है शहीद को फ्यूनरल में शहीद साथी की श्रद्धांजलि देने। मैं और मेरे घर की 4 गाड़ियां हम 9 दिन गिनती तक लगातार लोगों के बीच गए। आज भी अगर ये गाड़ी सलामत बच गई, आपने मदद कर दी, तो मेरे घर से तो 4 गाड़ियां आपके लिए, आपके साथ में, आपके सुख दुख में निकलेंगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई कमजोरी नहीं आने दूंगा। मेरे साथी जो लगे, मैं एक साथी का नाम लूंगा। वक्त लगेगा। गढ़ में प्रोग्राम हुआ था, जब गढ़ नहीं जीत लेंगे तब तक गढ़ का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जोगीवाड़ा प्रोग्राम हुआ था, जोगीवाड़ा को आश्वासन करना चाहता हूं, जोगीवाड़ा नहीं जीत लेंगे और मजबूती से। अब भी जीते पर थोड़े दिनों में और आएगा काम। नहीं जीत लेंगे तब नहीं लेंगे। मैं कहना चाहता हूं, मेरे राम जी साथी खड़े, रामगढ़ वाले, आपके साथ वादा करा था कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़े होने का, साथ खड़े रहेंगे। जो दीपगढ़ से नए साथी लगे थे, जो साथी रामगढ़िया से नए साथी लगे थे, सबको आश्वासन करना चाहता हूं, बलवान पुनिया आपके साथ किए हुए कमिटमेंट, किए हुए वादे से नहीं मुकरेगा। आप साथ खड़े रहोगे, आपसे 4 कदम आगे पीछे बलवान पुनिया 4 खड़ा मिलेगा। मैं भाई रफीक को कहना चाहता हूं, एमएलए बलवान था, राज कांग्रेस का था और बीजेपी ने ऐसे हथकंडे अपनाए कि वो चाहते थे बीजेपी वाले कि चेयरमैन नहीं बन पाए रफीक, हमने बनाया हाजी साहब को। फिर हाजी साहब दुनिया में नहीं रहे, हमने हाजिर साहब को बनाया, बैतुल बानो को। वो दुनिया में नहीं रहे तो भी उस वार्ड का चुनाव होना है। अगर रफीक जी जिस भी कैंडिडेट को चाहेंगे कि इसको चेयरमैन बनाना है, उस वार्ड से जिता के लिए आए, चेयरमैन बनाने के लिए 80 कोटी का दौड़ लगाएंगे।
मैं शेरडा के साथियों से कहना चाहता हूं कि वो सारे इकट्ठे हुए सरपंच के चुनाव को लेकर, आप निराश मत होना, आपने अच्छी लड़ाई लड़ी, हार जीत का फर्क ज्यादा रह गया, उस फर्क को भी ठीक करेंगे। हम जाएंगे लोगों के बीच और पूछेंगे उन भोले भाले सीधे साधे लोगों से, बताओ बलवान पूनिया ने सबसे पहले आपकी सड़क बनाई कि नहीं बनाई? बताओ आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल दिया कि नहीं दिया? बताओ आपको गावड़ की सड़क दी कि नहीं दी? बताओ आपके वाटर वर्क्स में 7 करोड़ की स्कीम लेके आए कि नहीं लेके आए? बताओ आपके माइनर के लिए बजट लेके आए कि नहीं आए? आचार संहिता हट गई, वर्क ऑर्डर होगा और आपका शेरडा माइनर टूट करके दोबारा बढ़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बाबूजी उस बजट को खारिज नहीं करवा सकते। हमारे साथियों की कहीं कोई कमजोरी रह गई, सीधे साधे लोग थे, राजनीतिक लोग नहीं थे। 11,000 कृष्ण जी बेड़ा, सनोप श्री प्रभु राम जी बेड़ा ने मदद करी, थैंक यू साथियों। मैं नेठाना के साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। नेठाना के साथियों ने कह रहे थे 4 वोटों से हारेंगे, फलाने से हारेंगे। साथियों ने खूब जोरदार मदद करी, खूब जोरदार लड़े। पिछली बार 2200 वोट आए थे, अब की बार 2900 वोट उस गांव में आए। सारे साथियों का धन्यवाद, मजबूती से आगे बढ़े। मैं राम सिंह जी घोटिया, पूर्व सरपंच, और हरदत्त जी कस्बा, आपका और आपके तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब इकट्ठे होकर के जोरदार लड़े। सरपंच के चुनाव में भी आप इकट्ठे बैठ करके रणनीति बनाओगे तो वो पंचायत हम फिर जीतेंगे, फिर मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं रसलाना के साथियों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बंदर को लंडा जरूर करा, उसके बंदर को वो कह रहा था कि मैं इतने वोटों से जीतूंगा। हमारे साथियों ने वोट बढ़ाए, पर असली मजा तो नंगल पंचायत में हुआ। वो नंगल के लिए क्या क्या आया था कि 1000 वोटों से नंगल जीतेंगे। दोस्तों, सिर्फ 91 वोटों से वो जीत पाए, 2 सरपंच इकट्ठे। मैं बात कहना चाहूं, अब थारी बारी टिपगी 3 के, हाँ मैं कहना चाहूं अब थारी बारी टिपगी, मेरी बारी शुरू होगी। वैसे का नाश्ता फिरा ने और सतपाल लेरन कहना चाहूं, सतपाल तू ठेका लेना, आप घोषणा करो नहीं कि लाख रुपया दे दे जब तेरा खुलता चलन दूंगा। मैं कहना चाहूं सतपाल ते हॉस्पिटल चलायो मजो, बलवान गुनिया तेरे को कदी बंदी कौन मांगी, तेरो डोले बंदी लेने को तो तहसील की 56 पंचायत है, 56 पंचायत हम खुर्दा बंद करा दी, नंगलगा बंद करा दी, 3 लाख रुपया कौन मिले, बुंटा पटले चाहिए तेरे जी मां है। लड़के पितावे तो बैठा मारो तो हो चुनाव, अब है बाजी तेरी, लड़के पिता ले ली काट ले, तन्ने दलाली देड़ ठेकेदार को नहीं आवे, सुसरी दुकान टांग सका ना के। तहसील का कोई काम, तहसील का कोई आदमी नहीं कह सकता कि बलवान पूनिया ने फलाने काम के लोगों से रंगदारी मांगी हो। 51,000 रुपया शौकत खां के परिवार ने दिए जी। अदरी जी वकील साहब और इनके परिवार को बोलते शौकत जी का परिवार। अदरी दरिया सिंह वकील जी दौर की कहता बता नहीं बोलेंगे, बोल बता नहीं शौकत जी बात। अरे वो दरिया सिंह जी नहीं और अरे मैं दरिया सिंह जी में रिश्ता मार रहा है, बोले बोले शौकत वाला तो खुदा की पट्टा है, न्यू कह दियो कई यहाँ बढ़ते हो जी। अरे कहीं बढ़ते वोट नहीं भी नहीं गिरते, बाकी भाई आग वार्ड में जोर का जीते आए, कोई बढ़त कोई करे तो करो, कोई इलाज है। दोस्तों, अब कोई आ बढ़त कर ले क्या बलवान पुनियो मार के देखो नहीं है तो बन कह दियो भाजी नाम लिख लो, बन कह दी चलांगा बिल ही तो बड़ा खीर लिया। अरे विधानसभा जानो, अरे विधानसभा में काम हो और विधानसभा में काम का मजा दे दिया। बेगा 1,01,161 वोट है, काम का है वोट वैसे का दलाली करने लोग आगे नहीं, काम का वोट कौन दे आ दिया। तहसील 1,01,161 वोट दिया, 5100 रुपया बस शिलाल दत्तू सुला डूंगराना धन्यवाद। आशी पर्ची कही आने दो 11,000 रुपया संजय गोदारा पर लिखा।
ए पर्ची जेपिन पकड़ाए दो मैं बोलो ही आदमी को भूल जाऊंगा छे गाम गाम करियो जी थारी सारे साथियों की थोड़ी थोड़ी मदद वो भवन चाल पड़े वो ए भवन ने खड़ो क्रांति वीरिया में थाने घना परेशान कौन करया कि थे जी मेरे माड़ा का ले करता मैं जेपिन दी अब वो भवन चाल पड़ेगो बलवान थाने खड़े मिलेगो और जगह साथी आके क्या आपन फलाना न्यू कर देगा भाइयों स्पष्ट गणित समझो थे आज तक मैं थाने बात बताइए बस सारी सच्ची हुई बाबूजी को और बाकी कार्यकर्ता को जो को एजेंडो वो थारसा की लड़ाई करना हुई को नहीं बागो एजेंडो माल खानो बे माल खाने की जगह ढूंढेगा थारसा मत तो बाढ़ मारे बेच थे लकड़ वर्ग आदमी गैल पड़ जाओगा बांगे तो मलाई और लालच है और भाई जी बांगे ने पेड़ा ही वे लोग हुए जगह मलाई खानो चाहे थाने कतई घबराने की जरूरत को नहीं कि सारा साथी आया थारो बहुत बहुत धन्यवाद पर एक निवेदन है अगला कोई चुनाव हुए दफ्तर का राय करें पहली नहीं तो पंचायत समिति खातर तैयार होगा और नहीं पंचायत खातर तैयार होगा मेरी बात समझो दफ्तर की राय किसान भवन की राय पार्टी के सब साथियों की राय के बिना न्यारी सरपंच में कोई खड़े को नहीं होगा और न्यारी ब्लॉक मेंबर में कोई खड़े को नहीं होगा अपने चुनाव में कोई रोकते को नहीं गहरे जो अनजान पड़ो दिखायो सरपंच कई अपने बजू हार गया अपने आदमी न्यारा खड़ा हो गया बत्तल गुनगिरी बत्तल राखियो 1,161 लोग सिर जोड़ के राखियो अगला चुनाव आपा जीतागा 5 साल जनता की लड़ाई मजबूती लड़ागा थे आया तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सारे साथियों को शुक्रिया आप जोड़ना कहना जाऊं अरे धर्मपाल जी प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद धरो बुजुर्ग आदमी थारे में दान चिट भागी ले फिर बहुत ही चुनाव में जय सिंह जंगीर गांधी राम राम मैं ये ज्यादा मुड़ को ऊपर जाऊंगा बहुत बहुत धन्यवाद अरे जानते हैं लोकसभा पहली 9 सीटें 9 पूछा हेलो 2,000 रुपया चंद्रपाल जी सारण दिखलाना दिए आप मदद करिए बहुत बहुत धन्यवाद सारा 11,000 रुपया राकेश जी राकेश जी सुनो हरी सिंह जी राजेश जी मारा बता हुए और 11,000 रुपया देवना जी दिए बहुत बहुत धन्यवाद 10,000 रुपया धनी स्वामिया आज नीचा जो विधायक जी मैंने बता देगा मैं बहुत भी हूँ 2 नंबर वार्ड उमेश जी 511,000 रुपया दिए साथियों को मदद करनी है ना हाँ हल नहीं खाता ठीक है इक्यावन सौ 27 दूसरा 1-2 दिन में दी हो 5100 रुपया राम सिंह जी लखेरा गांव भाटी एक गांव में धन्यवाद को दौरो बनाओगे जी तड़के परसों प्रोग्राम जारी कर देगा धन्यवाद दौरो सारा